नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आईसीडीएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बहनों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी से ही वीडियो को लाइक कर दें। जब आप बहनें लाइक करती हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके हक की आवाज़ को सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुँचाने में। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए बहनों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज की जो पहली खबर है, ट्विटर से एक यूजर हैं जिनका नाम है प्रशांत कुमार। उन्होंने लिखा है कि आज के दिन हम सभी भारतीय अस्पतालों, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, नर्सों, कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों के अद्भुत प्रयासों का एक सुनहरा दिन है व खुशी का समय है। कारण क्या है कि भारत सरकार द्वारा 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने पर आज एम्स गोरखपुर में जाकर स्वास्थ्य कर्मियों को इस ऐतिहासिक टीकाकरण की बधाई दी व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री जी। तो ये जो 100 करोड़ का देश में लक्ष्य प्राप्त हुआ है टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो मैं आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों का कहूँगा। सबसे अधिक योगदान आंगनबाड़ी बहनों का है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको वीडियो भी दिखाया था कैसे आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर वो बोलती थी कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, लोगों को प्रोत्साहित करती थी। कई बार तो जब वो शुरू में लोगों के घर जाती थी तो लोग उसका विरोध करते थे। गांव क्षेत्र में ज़्यादातर ऐसा होता था, वो लोग बोलते थे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उनको अफवाह फैला दी गई थी। लेकिन आंगनबाड़ी बहनें ही हैं जिन्होंने लोगों को समझाया और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको उनके अंदर जो अफवाह थी उसको दूर किया। तो आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत काम किया। इसी वजह से आज जो देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसका अगर श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है तो वो है आंगनबाड़ी बहनों को। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि आंगनबाड़ी बहनों की सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा। पिछले विगत वर्षों से उनकी जो मांग है मानदेय का, उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मोदी जी, अब तो आपको समझना चाहिए, आप एक गरीब परिवार से आते हैं। जितनी भी आपकी योजनाएं होती हैं गरीबों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए, वो सारी योजनाएं आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से ही होती हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन का काम हो, चाहे वो पोलियो का काम हो, चाहे जो संचारी रोग, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उन सभी को दूर करने का काम है, वो सारा का सारा आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से किया जाता है। तो मोदी जी, आपसे बहुत विनम्र विनती करता हूं कि आंगनबाड़ी बहनों का हक दे दीजिए, उनका मानदेय बढ़ा दीजिए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। ये उनका हक है, मिलना ही चाहिए। आज की अगली खबर, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। भवनापुर ब्लॉक सभागार में समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिका एसोसिएशन ने शुक्रवार को ब्लॉक अध्यक्ष कामनी सिंह को अध्यक्षता में बैठक की। प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी ने कहा कि अगर शीघ्र ही प्रधानों, समूहों व ब्लॉक कर्मियों की मनमानी बंद नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई होगी। प्रभावती देवी ने कहा कि समूह व प्रधान की ओर से मनमानी तरीके से आंगनबाड़ी में मिलने वाले दाल, तेल, गेहूं, चावल आदि सामग्री व प्राप्त कराकर गबन करने की शिकायतें आ रही हैं। देश के महामंत्री ने कहा कि ये शिकायतें उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है। ये सही बात है, जब भी किसी लाभार्थी को उसका पोषाहार नहीं मिलता है तो वह आंगनबाड़ी बहनों से लड़ाई करता है, उनको ही बोलता है। लेकिन यहाँ पर असलियत क्या हो रही है, जब से योगी जी ने समूहों को इसमें इन्वॉल्व किया है तब से क्या हो रहा है कि जो भी पोषाहार आ रहा है, दाल, तेल, घी, उनमें से आधा तो समूह गबन कर जाते हैं, आधा प्रधान गबन कर जाते हैं। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनें कैसे काम करें, और जो लाभार्थी होते हैं वो आंगनबाड़ी बहनों से लड़ाई करते हैं कि उनका जो पोषाहार है वो नहीं मिल रहा है। तो सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। समूहों पर लगाम लगाने के लिए कुछ न कुछ तो नियम या निर्देश सरकार को जरूर बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग समूहों से परेशान हैं, क्या आपको समूह की वजह से परेशानी हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा गया है। यह संगठन है मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन भोपाल मध्य प्रदेश से है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिका की लंबित मांगों को पूरा करने के संबंध में बहनों ने लिखा है कि हमारे संगठन द्वारा समय समय पर हमारी मांगों को लेकर ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही कोई सुनवाई की गई है, जो कि हमारी मांगे निम्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा चुनाव के समय घोषणा की गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया। रिटायरमेंट होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 लाख और सहायिकाओं को 1 लाख दिया जाए। तो आंगनबाड़ी बहनों जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि आंगनबाड़ी बहनों के रिटायरमेंट के बाद उनको 3 लाख और सहायिकाओं को 1 लाख मिलना चाहिए, यह बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विषय है। मैं थोड़ा इस पर आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रत्येक राज्य की बहनों की मांग है और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आंगनबाड़ी बहनें पूरा जीवन ICDS में काम करती हैं, लेकिन जब वो रिटायर होती हैं तो उनको 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है और उनका मानदेय इतना कम है कि उससे उनका गुजारा भी नहीं चलता है। तो सरकार उनके साथ बहुत गलत कर रही है। इस पर ज़रूर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश की जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको रिटायरमेंट के बाद कम से कम 5 लाख रुपए और जो सहायिका है उनको 3 लाख रुपए का एक राशि मिलना ही चाहिए, जिसे PF कह लीजिए या फंड कह लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा अन्याय है आंगनबाड़ी बहनों का। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट में भी काम करता है तो उसको अकाउंट में PF जमा होता है, जब वो रिटायरमेंट के समय उसको पेंशन मिलती है और वो PF भी निकाल सकता है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनें कहने को तो मानदेय कर्मचारी हैं, सरकारी विभाग में काम करती हैं, लेकिन उनको प्राइवेट से भी ज़्यादा काम कराकर प्राइवेट से भी ज़्यादा कम उनको मानदेय दिया जा रहा है। तो ये बहुत गलत है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे बहनों की मांग है कि मिनी कार्यकर्ताओं को मुख्य कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि मिनी कार्यकर्ता सहायिका और कार्यकर्ता दोनों का काम संभालती हैं, इसलिए समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। और आंगनबाड़ी बहनों की मांग है कि कार्यकर्ताओं को पदोन्नति दी जाए। पोषण ट्रैकर में कार्य करने के लिए हमें मोबाइल की राशि और सिम का जो डेटा हर प्रति महीना भराना पड़ता है उसका भी पैसा अलग से दिया जाए। और आंगनबाड़ी बहनों की मांग है कि अन्य विभागों का काम उनको न दिया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी में ही इतने काम है कि उनको पूर्ण करने में कार्यकर्ताओं का सारा समय चला जाता है और अन्य विभागों का कार्य जब दिया जाता है तो वो उसके लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आंगनबाड़ी बहनों की मांग जायज़ है। इन मांगों पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रही हैं। आज की अगली खबर बिहार से है। बिहार में फिर गूंजेगी बच्चों की किलकारी। 15 नवंबर से खुल जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र। यहाँ दोस्तों बड़ी खुशखबरी, बिहार में अब आंगनबाड़ी केंद्र 15 नवंबर के बाद पूरी तरीके से खुल जाएंगे। पूरी तरीके से मतलब है कि उनमें पहले जैसी जो एक्टिविटी होती थी, पढ़ाई होती थी, वो सारी की सारी क्रियाएं होंगी और बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं खबर क्या है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को लंबे समय तक बंद कर दिया गया था। अब ICDS के निदेशक ने पत्र जारी कर सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं महिला बाल विकास विभाग परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी छठ पूजा के बाद 15 नवंबर से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्व की भांति सभी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। केंद्र संचालन अवधि 15 नवंबर से 21 मार्च तक है। पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न यानी कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का समय। कोविड संक्रमण के दौर में आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने पर बच्चों को पोषक तत्व घर पर ही उपलब्ध कराया गया, साथ ही पौष्टिक गर्म खाना व उपयुक्त पोषण की राशि उनके घर तक पहुंचाई गई थी। लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरीके से बिहार में 15 नवंबर से खोल दिया गया है। टाइमिंग एक बार दोबारा सुन लीजिए, सुबह 10 बजे से दोपहर में 2 बजे तक आप सभी बहनों को आंगनबाड़ी केंद्र बिहार में खोलना है। आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 28 सितंबर से अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी बहनें धरना प्रदर्शन कर रही हैं और ICDS लगातार आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को उठा रहा है अपने चैनल के माध्यम से। और आप सभी को बता दें कि बीच में आंगनबाड़ी बहनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी और पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी बहनों का जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा और विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस वजह से आंगनबाड़ी बहनें अभी तक लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। तो ICDS न्यूज़ आंगनबाड़ी बहनों की मांग का समर्थन करता है और सरकार से यह विनती करता है, आग्रह करता है कि आंगनबाड़ी
बहनों की मांग जायज़ है। उनकी मांग है कि उनको 18,000 रुपये से अधिक प्रतिमाह वेतन दिया जाए उनके कार्य को देखते हुए, और उनको सरकारी कर्मचारी बनाने पर विचार किया जाए। तो आंगनबाड़ी बहनों की मांग जायज़ है और उनका यह मांग सरकार को मानना ही चाहिए। इसकी अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सिरदर्द बना OTP। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन से राशन वितरण सिरदर्द बन गया है। जिले में अधिकांश लाभार्थी दुरुपयोग के डर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को OTP नहीं दे रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बिना OTP के लाभार्थियों को राशन नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते जिले भर में परेशानी हो रही है। तमाम लाभार्थी राशन से वंचित हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी पूरा मैसेज पढ़कर OTP आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को बताते कि कभी कभी OTP भी नहीं आता है, तो उसमें परेशानी हो रही है। और जो लाभार्थी हैं वो डर के मारा आंगनबाड़ी बहनों को OTP नहीं बता रहे हैं, क्योंकि विभिन्न समाचार पत्रों में या न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि OTP से फ्रॉड होता है। क्योंकि गाँवों में उतनी जागरूकता नहीं है कि ये OTP राशन बांटने के लिए है, उसमें मैसेज आता है, लिखा रहता है पर्पज़ किस लिए OTP आया है। तो ये ज़रूरी है कि इस समस्या का समाधान सरकार जल्द से जल्द निकाले। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।